हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज जो है हम यूपी टेट एंड सुपर टेट से बात करने वाले हैं और वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको मैं नहीं कह रही हूँ कि आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए या शेयर कीजिए, बट प्लीज़ अगर आप सच में चाहते हैं कि यूपी टेट सुपर टेट हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाली हूँ वो जो अभी चल रहा है ऑफिस में वही है। और आपको जानना चाहिए कि आखिर में यूपी टेट और सुपर टेट में कितना गोलमाल चल रहा है। देखिए, यूपी टेट तो आप जानते ही हैं कि खैर यूपी टेट की तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि यूपी टेट कराने के बाद से भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको नौकरी मिले। और अभी मांग यही है कि हमको सुपर टेट चाहिए। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि यूपी टेट छोड़ो, सुपर टेट छोड़ो, हम धरना में नहीं जाएंगे, आप क्यों नहीं आती हैं, आप ही चले जाइए। ऐसे बहुत सारे लाखों कमेंट्स भी आ जाएंगे, मुझे पता है। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ कि आप जो है धरना में ऐसे ही चले जाएं, या फिर मैं आपको बोलूँ कि आप जाओ, जबरदस्ती जाओ, क्योंकि अगर आप नहीं गएंगे तो नहीं जाएंगे तो भर्ती नहीं आएंगी। ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आपके सामने जो है क्लियर पिक्चर हो कि देखो, यूपी टेट और सुपर टेट अगर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो ना तो यूपी टेट आएगा, ना तो सुपर टेट आएगा। क्योंकि आप भी जानते हैं कि गवर्नमेंट की भी जो है इतनी सी भी मनसा नहीं है। चलो, बिहार में कम से कम चुनाव के भरोसे एक वैकेंसी तो दिए। यहां पर देखो, चुनाव हुआ बट इनको कोई डर ही नहीं है। इनके मन में एक चीज क्लियर है कि चाहे अगर चुनाव होता भी है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट हैं ही कितने, उससे ज्यादा हमको 5 किलो राशन से जो है वोट मिल जाएगा। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। देखो, अगर वैकेंसी आती तो मेरा कोई फायदा या कोई नुकसान नहीं होने वाला है। वैकेंसी आएगा तो आपका ही फायदा होगा, आपको ही फॉर्म भरना है, आपको ही नौकरी लेनी है। तो ये वीडियो मैं आप सभी के लिए ही बना रही हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बिहार का भरा है, और बहुत सारी लड़कियां भी हैं जो दूर दूर स्टेट की हैं, जो मजबूरी में जाना चाहती हैं। क्योंकि आप भी हैं, अगर आप मान लीजिए यूपी में अगर वैकेंसी आती है तो आप भी तो ये सोचेंगे ना कि यूपी में आ रही है तो हम यूपी में ही रहेंगे, क्योंकि अपना स्टेट छोड़कर जाना काफी दिक्कत होती है। प्लस एग्जाम के लिए पहले से ही जो हमको अपना माइंड मेकअप करना पड़ता है कि 2 दिन जाना है तो वहां पे रहेंगे कैसे, ये सारी चीजें हैं। इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप जो है, अगर आपको सच में लगेगा कि जेन्युइन है तो आप शेयर जरूर करना, क्योंकि आप सभी की यूनिटी की ही वजह से आएगा। आप देखिए, जब बिहार में उनको अपनी बात को मनवानी थी, बच्चों ने कितने सारे स्टूडेंट थे जो कि गए वहां पे धरना प्रदर्शन किया और उनकी बात भी सुनी गई। अब यहाँ पे खेल चलता है यूपी टेट से। आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में भी डेली निकलता है। एंड योगी जी का आपने सुना ही होगा, अभी 2 हफ्ते पहले का ही है, जब वो बोल रहे थे कि हमने जो है बहुत अच्छी खासी नौकरियां दे दी हैं, आने वाले समय में शिक्षकों की हमने बहुत सारी भर्ती की है। वो एक बार भी ये नहीं बोलते हैं कि शिक्षक की भर्ती होने वाली है। और अगर आपको धरातल की बातें सुननी है कि जो वहाँ के ऑफिस से बातें आ रही हैं, तो यहाँ पर सुनिए, ना तो यूपी टेट के बारे में ना सुपर टेट के बारे में कुछ भी ये इनके माध्यम से इंफॉर्मेशन नहीं है। इवन उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि शिक्षकों की भर्ती अभी तो हमने की है, हमारे जो है जब से हम आए हैं तभी से तो भर्तियां हो रही हैं, उसके पहले तो भर्ती ही नहीं होती थी। और इनको यही नहीं पता है कि जब ये आए हैं उसके बाद इन्होंने कितनी भर्ती कराई, और भर्तियां हुई भी है तो कौन सी हुई है, उसके लिए आप जानते हैं कितना कोर्ट केस हुआ, कितना वेट करना पड़ा स्टूडेंट को। अब यूपी टेट का देखो, हाँ ये है कि जब ये आए हैं तो इन्होंने बस एक यूपी टेट कराया है, और वो भी आप जानते हैं कि नवंबर में इसका पेपर लीक हो गया था। जानते हो आप, 2021 का है, उसके बाद से नवंबर में पेपर लीक हुआ, उसके बाद से इन्होंने पेपर कराया 2022 में। और ये इतने आलसी हैं जो लोग पेपर बनाते हैं, इन्होंने क्या किया कि पुराना ही पेपर जो है पूरा छाप दिया, पेपर बनाने की भी मेहनत नहीं की। क्या पता इन्हें लग रहा होगा कि फिर से लीक हो जाएगा, क्यों मेहनत करें। तो ये है हाल इसका यूपी टेट का। और अभी जो है नया शिक्षा सेवा चयन आयोग, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब यूपी टेट आपको कराना है, सुपर टेट कराना है, तो बीच में ये क्यों आ गया। और अगर ये बीच में आया है नया शिक्षा आयोग, तो ये बन क्यों नहीं रहा है। ये 2019 से बन रहा है, आप सोचिए 2019 से इसकी तैयारी चल रही है और अभी तक इसके गठन को मंजूरी नहीं मिली है। अगर ये नया शिक्षा सेवा चयन आएगा, आप भी जानते हैं जब तक जो है मुख्यमंत्री जी जो है उनका हस्ताक्षर नहीं होगा, वो नहीं चाहेंगे, तब तक इसका गठन नहीं होगा। और अभी के आज की लेटेस्ट न्यूज यही है कि 8 महीने से ऊपर हो चुके हैं और नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसका गठन नहीं हो पा रहा है। और आने वाले समय में भी कोई उम्मीद नहीं रखना है। और कितने महीने बचे हैं आप बताओ, 8 महीने से नहीं हुआ, 4 महीने के बाद से ये साल खत्म, अगला साल आ जाएगा 2024। और अगर ये सुपर टेट ये कराना ही नहीं चाह रहे हैं, बार बार यूपी टेट ही कराएंगे, तो सुपर टेट कब होगा, कब आएगी शिक्षक भर्ती। और इनके माध्यम से तो ये न्यूज भी आ चुका है कि इन्होंने शिक्षकों की तो है अपार भर्तियां कराई हैं। तो अभी फिलहाल जो है एक बार फिर से 2 अगस्त को जो है धरना प्रदर्शन होने जा रहा है प्रयागराज में। तो आपसे मैं यही बोलूंगी कि अगर आप सच में चाहते होंगे अपने ही स्टेट में जॉब करना, और इस साल चाहते हैं कि कैसे भी करके सरकार को जो है अपनी बात मनवानी ही है, झुकाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपका हक है। क्योंकि अगर आपको मान लीजिए अगर आपको नौकरी नहीं देनी है तो फिर आप यूपी टेट सुपर टेट क्यों करा रहे हो। ये जो डीएलएड है
यहाँ पे जिसे हम बीटीसी भी बोलते हैं, और ये जो बीएड है ये कराओ ही मत। बीएड और डीएलएड कराने की जरूरत ही नहीं है। तो स्टूडेंट को क्लियर पिक्चर हो जाएगा, उनको समझ में आ जाएगा कि अगर हम बीएड डीएलएड कर रहे हैं तो यूपी टेट एंड सुपर टेट इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना तो यूपी टेट आएगा ना सुपर टेट आएगा। इससे बेटर है हम बैंक, एसएससी, कोई भी दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन कर ले, किसी प्राइवेट में चले जाए, अपना यहाँ पर पैसे भी दो, प्लस यूपी टेट भी क्लियर करो, सी टेट भी क्लियर करो। अच्छा, इस बार की मांग ये है कि हमें जो है डायरेक्ट हमें भर्ती चाहिए सुपर टेट। देखो, क्योंकि आपको पता है सीटेट तो होता ही है, सीटेट तो हो ही रहा है ना। सीटेट अगर आप पास हैं तो आप सुपर टेट में बैठ जाएंगे। तो मांग क्या है, सुपर टेट की भर्ती चाहिए। क्योंकि जब चुनाव के समय पे आप जानते हैं आप सभी कि जब चुनाव होने वाला था तो शिक्षा मंत्री जी का ही बयान आया था कि हम 17,000 वैकेंसी देने वाले हैं। जैसे ही उन्होंने बोला 17 के, सभी लोग बहुत खुश हो गए थे, सबकी पढ़ाई स्टार्ट हो गई। और आपको पता है आचार संहिता लग गई, आचार संहिता जैसे ही लगी ये भी जो है ठंडे बस्ते में चला गया। और आज तक ये 17,000 कहाँ पर है, कहाँ पर गुम हो चुका है, इसके बारे में भी कोई अंदाजा नहीं है। स्टूडेंट की तो यही मांग थी कि ठीक है तुमने 17,000 बोला था तो यही तो दे दो, कम से कम 17,000 बच्चों का तो सिलेक्शन होगा। एटलीस्ट जो है हर दिन जो इतने बच्चे आ रहे हैं, आप भी जानते हो, बीएड, डीएलएड, यूपी टेट, सी टेट, सभी लोग पास हैं। कोई ऐसा होगा नहीं जिसका यूपी टेट का पेपर 1 पास ना हो, क्योंकि 82 नंबर और 90 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सभी लोग पास हैं। इतने सारे बच्चे जो कि अदर स्टेट में फॉर्म भर रहे हैं वो अपने सीटेट के ही तो बेस पे भर रहे हैं, दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। अभी देखो 3.5 लाख के आसपास जो बिहार में बच्चे हैं, 3.5 लाख के आसपास, वो कौन है, वो अदर स्टेट के ही तो है। तो इतने बच्चे पास है। कुछ बच्चे तो भरे भी नहीं होंगे जानबूझ के कि हम नहीं जा सकते हैं, दूसरे स्टेट में रहकर जॉब करना जो है हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। खास करके जो गर्ल्स हैं कि कई बार होता है कि आप बहुत दूर के हैं, आप नहीं रह सकते हैं दूसरे स्टेट में। तो देखते हैं कब तक ये वैकेंसी आती है। पहली बात तो ये यूपी टेट सुपर टेट, सच्चाई यही है कि अगर जो है नया शिक्षा आयोग का गठन ही नहीं हो पाएगा तो ना तो यूपी टेट होगा ना सुपर टेट होगा। और शायद ये आपको फिर से जो 5वां इनका चुनाव होगा ना विधानसभा का, तब इसके बारे में आप सोच सकते हो। इतना लंबा वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी जो आपकी मांग है कि आपको सुपर टेट की भर्ती चाहिए तो चाहिए, और वो भी 51,000 का हलफनामा भी तो लगा है, 51,000 का, प्लस इतने स्कूलों में जो है बच्चे भी बढ़े, नामांकन भी तो बढ़ा है। नामांकन बढ़ेगा तो टीचर की जरूरत भी होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि 30 और पे कितने टीचर होते हैं, ये सभी जानते हैं कि अगर 100 है एक स्कूल में तो आपको उसके साथ एक हेडमास्टर भी चाहिए। बट ये रेशियो इनकम्प्लीट है। आपने देखा होगा गोरखपुर का भी जो है लगाया गया है कि उसमें टीचर की जरूरत है, बट ये लोग रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों भर्ती नहीं ला रहे हैं। शायद इनको लगता होगा कि टीचर की हमें जरूरत नहीं है। देखिए, कड़वी सच्चाई तो यही है कि अगर आज भी कोई आप में से जो है एक यूनिटी नहीं हुई तो ना तो यूपी टेट होगा ना सुपर टेट। और लोकसभा का चुनाव जो है इनसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने सच्चाई देख लिया कि ये जो है बिना शिक्षक भर्ती के भी चुनाव जीत चुके हैं। इनको पता है कि ये जो कुछ स्टूडेंट है इनसे हमको नहीं, इनसे कोई मतलब नहीं, हम इनकी वजह से नहीं जीते हैं। हम जीते किसकी वजह से हैं, तो अपने 5 किलो राशन की वजह से। और अभी आपने देखा होगा कि फिर से जो है 5 लाख के आसपास कुछ देने का जो चल रहा है, जो मोदी जी का है लोकसभा चुनाव में, तो उसका भी काफी इंपैक्ट दिखेगा। क्योंकि आप भी जानते हो स्टूडेंट की कितने स्टूडेंट हैं, इन्हें पता है कि 8-9 लाख अगर हमें कोई वोट नहीं करेगा ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और ये स्टूडेंट ही है। इसलिए आपकी मांग नहीं सुनी जा रही है। तो अगर आप अब भी नहीं आपकी यूनिटी नहीं हुई तो ना तो यूपी टेट होगा ना सुपर टेट होगा। अब मांग तो यही है कि सुपर टेट का जो है हमें चाहिए, सुपर टेट होगा हर हाल में, वो भी इसी साल। तो देखते हैं 2 अगस्त को है धरना प्रदर्शन प्रयागराज में, और कब कितना सुनाई देता है योगी जी को। और जितना जल्दी हो सके इस पे वैकेंसीज आनी ही चाहिए, नहीं तो आप भी जानते हैं फिर से आचार संहिता, फिर से वही सारी चीजें चलती हैं। चुनाव जब भी होता है तो चुनाव में तो कोई अड़चन नहीं आती है, ये गठन नहीं हो पा रहा ना 2019 से नया शिक्षा आयोग का, बट जब चुनाव आता है, चुनाव तो सब कुछ एकदम अपने समय पे कंप्लीट होता है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री का जो चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, 1-2 साल के लिए जो है टल चुका है, कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा। बट ये 2019 से, सोचिए 2019 से इसका प्रोसेस चल रहा है, और आज जो हो गया है 2023 और 24 आने में भी कम समय ही बचे हैं। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज यही था कि आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि यूपी टेट सुपर टेट बिना किसी संघर्ष के तो नहीं आएगा, खास तौर पे सुपर टेट, और मांग भी यही होनी चाहिए। तो आप प्लीज कमेंट करिएगा कि 2 अगस्त को आप सब प्रयागराज आप में से कितने लोग जो है जाने वाले हैं, और क्या आप सच में चाहते हैं कि सुपर टेट आए तो उसके लिए आप सभी को जो है यूनिटी बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।